बलेसा के मिल्कापुर में हिंदुओं और मुसलमानों ने कुछ दिनों पहले दिल्ली में आयुष नामक एक युवक की हत्या के विरोध में नारेबाजी की थी। बलेसा के बाडली के रहने वाले आयुष नाम के एक युवक की बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। बलेसा के लोगों ने आयुष के कातिलों को मौत की सजा देने की मांग की है। इस बीच विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व करने वाले मौलवी मोहम्मद हनीफ मलिक ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि उत्पीड़न का अंत हो गया है। जिस तरह से लंबे समय से दिल्ली में रह रहे बलेसा के युवक की हत्या कर दी गई। अधिक जानकारी के लिए डेस्क देखिए ठाकुर के साथ बलेसा से अकरम मलिक की ये खास रिपोर्ट। हम क्या चाहते हैं? इंसाफ। इसको होश के नाखून देने पड़ेंगे और यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन चाहे गवर्नर साहब हो या यहाँ की लोकल एडमिनिस्ट्रेशन हो, इन लोगों को बता दे यहाँ का हिंदू और मुसलमान एक है। वो इस बात के लिए, उस बच्चे के लिए इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं। यहाँ पार्टियों की बात नहीं है, अपनी अपनी पार्टियों के लोग अपने अपने लेवल पर उन लोगों से बात करें और इस गरीब को इंसाफ दिलाने का काम करेंगे और मिलकर करेंगे। कहना चाहता हूँ, जैसे हमारे एसडीएम साहब हैं, हमारे डीएसपी साहब हैं, एसएचओ साहब हैं, डीएसपी साहब और एसएचओ साहब तो ले आए हैं, लेकिन मैं इस पब्लिक की तरफ से उनको एक स्पेशल मैसेज देना चाहता हूं कि अभी तक 2-4 बार यहां प्रोटेस्ट हो चुका है। कहने का तो सबको पता है कि एक मासूम बच्चे का कत्ल हुआ है, बड़ी बेदर्दी से कत्ल हुआ है। लिहाजा प्रॉपर चैनल जब तक न यहाँ की इंतजामिया एक मैसेज जम्मू कश्मीर के गवर्नर को पास करे कि जहां की जनता कोई डिमांड कर रही है, किसी बच्चे के लिए इंसाफ मांग रही है, ताकि गवर्नर साहब इस पब्लिक की आवाज को दिल्ली की सरकार तक पहुंचाए और ट्वीट के जरिए इस पब्लिक को पता चले कि कुछ हो रहा है। मैं यहां की इंतजामिया को ये पुरजोर अपील करता हूं कि इस बात को आप लाइटली न लें। आज की डेट में गवर्नर साहब को मुतल्ला करें कि मुजरिमों को फांसी हो। अगर ऐसा नहीं हुआ तो जब यहां से जम्मू कश्मीर डोडा का रुख करेगा और डोडा से जम्मू का रुख करेगा, तो मैं खुदा की कसम करके कहता हूं, कोई भी ताकत ऐसी आपके पास नहीं होगी जो जनता को रोक सके। माजिद मलिक भारतीय जनता पार्टी का माइनॉरिटी सेल का डिस्ट्रिक्ट वाइस प्रेसिडेंट, अपनी हायर अथॉरिटी से गुजारिश करना चाहता हूं कि इस बच्चे को इंसाफ मिले, इनके वालिद को इंसाफ मिले। जो बच्चा दिल्ली में पढ़ाई कर रहा था और उसका वहां बेरहमी से कत्ल हुआ। जैसा कि यहाँ पर हर पार्टी के लोग आए हैं, क्योंकि यहाँ का जो हमारा भाईचारा है, हिंदू मुस्लिम भाईचारा, अल्लाह के फजल करम से बहुत अच्छा है। हम हर मजहब के लोगों की यहाँ पर सपोर्ट करते हैं। तो मैंने इसलिए अपनी पार्टी का नाम लिया यहाँ और अपना नाम लिया, ताकि हमारी पार्टी के हाईकमान तक ये बात पहुंचे कि इस मसले में सिर्फ कोई एक सियासी पार्टी या सिर्फ शेर सिंह भाई नहीं है। यहाँ पर इनको सारी पार्टियां सपोर्ट कर रही हैं, सारे लोग सपोर्ट कर रहे हैं। यहाँ पर एनसी के लीडर भी हैं, कांग्रेस के लीडर भी हैं, भारतीय जनता पार्टी के लीडर भी हैं और हमारे महराज साहब मलिक डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंटल काउंसिलर भी हैं। तो मैं गुजारिश करना चाहता हूँ एक बार फिर से अपने हायर अथॉरिटी से, गवर्नर साहब से, कि इस मैसेज को आगे पहुंचाएं, यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन इसमें पार्ट प्ले करे, ये मैसेज आगे जाए, क्योंकि यहाँ का भाईचारा जो है अभी तक बहुत अच्छा रहा है और उम्मीद है कि आगे भी हम एक दूसरे की सपोर्ट करें, एक दूसरे के मसले को आगे ले जाएं। जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुलस्तान हमारा।
कोई मजहब नहीं सिखाता, कोई भी मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदी हैं हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा। मेरे भाइयों और दोस्तों, आपने सुना मोहतरम शेर सिंह जी जो मेरे यहाँ बाईं तरफ बैठे हुए हैं, यहाँ से इस वजह से चले गए थे कि यहाँ पर हालात खराब थे, बना ली थी उन्होंने दिल्ली में, नोएडा में। अगरचे नोएडा जो है यूपी में पड़ता है, लेकिन सरहद उसकी दिल्ली के साथ लगती है। वहाँ आसपास में सारे लोग वहाँ काम करते हैं। दिल्ली की सरकार जो है अरविंद केजरीवाल जी की है और उधर से जो है योगी जी की सरकार है। मेरे भाइयों और दोस्तों, थाना जो है जहाँ पर्चा लगा हुआ है गाजियाबाद का है, गाजीपुर का है, और वो यूपी में पड़ता है। वो जो इलाका है वो दिल्ली में पड़ता है। लेकिन इस तरीके से मैं आपसे थोड़ा ये गुजारिश करूंगा कि जब भी कहीं कुछ होता है, बाहर से आकर यहाँ पर लोगों को तंग किया गया। यहाँ पर तैनता के 3 आदमी को 2020 21 जनवरी को यहाँ पर 3 आदमियों को मारा गया था। बाहर से लोग आए थे, यहाँ पर मार दिया। यहाँ से हमारे शरीर चाह रहे थे, इनका बच्चा तेज तरार, थोड़ा सा पढ़ने में भी ठीक ठाक था, मॉडलिंग करता था और वो उस तरीके से भी थोड़ा आगे निकल रहा था। पसंद नहीं आया वहां उसके आसपास के लोगों को। और अगर किसी चीज में कोई आगे निकलना चाहता है, क्या उसके लिए यही एक रास्ता है कि उसको रास्ते से हटा दो। मैं इस मीटिंग की वसादत से, क्योंकि यहाँ पर आज एक एक्सीडेंट हुआ स्वारा में, इस वजह से यहाँ ये जो प्रोटेस्ट लोग उधर चले गए हैं, ये नहीं हो पाया उस तरीके से। लेकिन मैं यहाँ की सरकार, जो यहाँ जम्मू कश्मीर की सरकार है, मैं उसको वार्निंग देता हूँ। 1 हफ्ते से यहाँ पर जो है ये प्रोटेस्ट हो रहे हैं। यहाँ पर जिस वक्त आयुष कुमार की लाश यहाँ पर उसको आग लगा दी गई, उसके पिता ने उसकी चिता को आग लगा दी, जबकि इनका ये मानना था कि जब मैं बूढ़ा हो जाऊंगा मेरा नौजवान बेटा जो है मेरी चिता को आग लगा देगा। लेकिन इसके उलट हुआ। सर, ये जो आज भले से मलिकपुरा में प्रोटेस्ट था, किस मकसद से किया गया था और आपकी क्या मांग है? ये इस मकसद के लिए किया गया क्योंकि यहाँ आयुष कुमार को 10 दिन पहले दिल्ली में, नोएडा में कत्ल किया गया है। बड़ी बेदर्दी के साथ कत्ल किया गया है। हम यहाँ पर ये मांग कर रहे थे कि आज तक कोई भी ऐलान मोदी सरकार, योगी सरकार, अरविंद केजरीवाल जी जो दिल्ली की सरकार में चीफ मिनिस्टर हैं, इनकी तरफ से कोई भी अभी तक ऐलान नहीं हुआ। इसलिए ये प्रोटेस्ट यहाँ पर इसलिए किया गया कि उनके हक में ऐलान किया जाए, उनकी मदद की जाए। और जब और कोई मसला होता है तो सरकारी नौकरी भी दी जाती है, मुआवजा भी दिया जाता है। 20-20, 50-50 लाख तक के मुआवजे के ऐलानात हमने सुने हैं, लेकिन आज इतनी देर तक हमने कोई भी ऐलान नहीं सुना। तो हम यही प्रोटेस्ट कर रहे हैं, यही इंसाफ मांग रहे हैं कि एक तो कातिलों को पूरी सजा मिले, उनको जो है फांसी की सजा हो, और शेर सिंह जी जो आयुष कुमार के वालिद साहब हैं, उनके हक में मुआवजे का ऐलान हो और उनको एक सरकारी नौकरी दी जाए। सर, आज तक जितना भी अरसा हुआ, अभी तक हुकूमत ने इसमें कोई कदम उठाया और जो मर्डर करने वाले हैं उनको सलाखों के पीछे डाला है? अभी हम सुन ही सिर्फ रहे हैं कि वो तिहाड़ जेल में है, लेकिन जेल में जाना काफी नहीं है। उनको फांसी की सजा लगनी चाहिए, उनको किसी भी सूरत में माफ किया नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वो प्लानिंग करके उन्होंने उनको कत्ल किया है आयुष कुमार को। और हम ये चाहते हैं कि ये इंसाफ जो है, जब बाकी जगहों पर इंसाफ होता तो जम्मू कश्मीर के ये नौजवान खिता इजनाब से ताल्लुक रखने वाले के लिए, जो बुदरी का रहने वाला था, इसके लिए हक में भी होना चाहिए। और इनके घर वालों के लिए, लवाहकीन के लिए एक सरकारी नौकरी का ऐलान किया जाना चाहिए। हम समझेंगे कि नहीं जी, जो जम्मू कश्मीर में ये लोग कहते हैं कि हम सबका साथ, सबका विकास चाहते हैं, तो हम ये समझेंगे कि नहीं जी, यहाँ एक गरीब घराने से ताल्लुक रखने वाले आयुष कुमार को भी उन्होंने हक दिया, इंसाफ दिया, और उनके घर वालों को उनको सरकारी नौकरी दी, उनकी मदद की, तो हम तब मानते हैं। जम्मू कश्मीर के बच्चे जो बाहर पढ़ रहे हैं, क्या उनकी पढ़ाई आगे रखना मुमकिन है? मैं ये कहता हूं कि सारे
हिंदुस्तान में जो बच्चे इस वक्त जम्मू कश्मीर के पढ़ रहे हैं वो लारस रहे हैं, वो परेशान हाल हैं। लेकिन हम ये सरकार से ये गुजारिश करते हैं कि उन सब का सिक्योरिटी का इंतजाम किया जाए और ऐसा दोबारा ना हो, इसके लिए हम यहाँ पर ये कदम उठा रहे हैं। अगर ऐसा नहीं हुआ तो हम जम्मू कश्मीर में जो है बहुत बड़ा प्रोटेस्ट होगा। यहाँ बुधली से लेकर शुरू होगा, मलकपुरा से शुरू होगा और उसका एंड जो है वो लखनपुर तक इंशाल्लाह जाएगा। कितना टाइम आप मांग रहे हैं और कब आप ये दोबारा प्रोटेस्ट शुरू करेंगे? हम मांग 1 हफ्ता से कर रहे हैं और इसके बाद हम 2-4 दिन 1 हफ्ता तक फिर इंतजार करेंगे। अगर नहीं तो फिर हम बहुत बड़ा प्रोटेस्ट करेंगे, जिसकी तमाम तर जिम्मेदारी सरकार की। देखिए अकरम साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप यहाँ के अवाम के बारे में हर वक्त सोचते हो, अपना वक्त ज़ाया करते हो। यही सबसे बड़ी इबादत है और यही सबसे बड़ी कुर्बानी है। पहले भी हम इंतज़ामिया को 10 बार ये मुतल्ला कर चुके हैं कि जो आयुष कुमार था वो टॉप तालिब इल्म था, दिल्ली में पढ़ाई हासिल कर रहा था और इसके बाप ने ज़िंदगी में जितनी भी कमाई की वो उस बच्चे पे खर्च की। अब पूरा इलाका भले जो है जनाब वली उस पर उम्मीद करती थी कि ये बहुत बड़ा एक ऑफिसर IPS बन के आएगा, लेकिन वहाँ के दिल्ली के जो लोग हैं उनको कुछ ये चीज़ हाजम नहीं हुई तो उन्होंने प्री प्लानिंग उसका कत्ल कर दिया। तो हम यहाँ की इंतजामिया से पुरजोर अपील करते हैं कि वो गवर्नर को एक मैसेज भेजें, ट्वीट करें कि इसके कातलों को फांसी की सजा हो। और सेंट्रल गवर्नमेंट से मैं ये पुरजोर अपील करता हूँ, चाहे ये केजरीवाल का एरिया है जिसमें ये कत्ल हुआ है, चाहे ये हमारे योगी आदित्यनाथ का एरिया है, मैं इनसे अपील करता हूँ कि इनको कम से कम फांसी की सजा हो। और जो शेर सिंह जी हैं जिन्होंने पूरी जिंदगी अपने बच्चे के लिए कुर्बान की थी, कमाई करके बच्चे पे लगाई थी, इनको कम से कम एक नौकरी मिले और कम से कम रिलीफ मिले ताकि ये दोबारा से अपनी जिंदगी जो है बसर करें और दोबारा से अपनी जिंदगी की शुरुआत करें। क्योंकि आज से पहले भी हमने बहुत ऐलानात सुने केजरीवाल की सरकार में, जब कोई मारा गया या जब किसी को कत्ल किया गया या एक्सीडेंटल मौत हुई 20 से 25 लाख उनको दिया गया, एक नौकरी दी गई। तो क्या ये जम्मू कश्मीर के लोग ये इंसान नहीं है? क्या ये इस काबिल नहीं है? उसकी जुरिडिक्शन में ये मसला हुआ है, उसको फिलफौर ये करना चाहिए। अगर 1 हफ्ते के अंदर ये चीज नहीं हुई तो हम पूरे जनाब वली के लोग जमा होकर हम जम्मू का रुख करेंगे गवर्नर हाउस तक, और अगर वहां भी नहीं हुआ तो हम दिल्ली का रुख करेंगे। इंतजामिया को, जनता को रोकना मुश्किल होगा। जी सर, आप आयुष के वालिद साहब हैं, आपके लड़के का मर्डर हुआ दिल्ली में, तो आज 2 हफ्ते गुजर गए, आप यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हो, तो आने वाले वक्त में आपका लाए अमल क्या होगा अगर आपको इंसाफ न मिला? जी, सबसे पहले मैं आपके माध्यम से दिल्ली पुलिस को धन्यवाद देना चाहता हूँ। जो क्राइम सिंह नेगी जी हैं, यूनुस जावेद जी हैं, हामिद जी हैं, विशाल जी हैं, पूरी दिल्ली पुलिस की टीम को जो इस केस की तहकीकात करती थी, उनको सबको जो है धन्यवाद देता हूँ क्योंकि उन्होंने मुजरिम को जल्दी से जल्दी पकड़ा। बाकी मुजरिमों ने अपना शातिराना प्लान बहुत सही ढंग से किया था, लेकिन वो अपने एक प्लान में कामयाब नहीं हुए। उन्होंने सोचा था कि मतलब लड़के को यूपी से दिल्ली में मर्डर करेंगे और दिल्ली में दिल्ली पुलिस लड़के के माँ बाप को खोजेगी और लड़के के माँ बाप जो है वो यूपी में अपने बच्चे को खोजेंगे, लेकिन वो इस प्लान में सक्सेस नहीं हो सके। लेकिन हम सरकार से बस यही गुजारिश करते हैं कि जो कातिल है उनको तकरीबन फांसी की सज़ा होनी चाहिए और जो मतलब हमारे नौकरी की ख्वाहिश थी उसकी आयुष की, उसके बदले में हमारे जो छोटा लड़के को उसको नौकरी दी जाए। जब वो अपने पैरों पर हो जाए, पढ़ लिख के जो सही से अच्छा काबिल लड़का बन जाए, फिर उसको नौकरी दी जाए। क्या आप कहना चाहेंगे कि आपके लड़के का क्या गुनाह था, उसने क्या गलती ऐसी की थी कि उससे कत्ल कर दिया गया दिल्ली में, जहां आप अपने आप को महफूज समझते थे? लड़के का तो कोई भी गुनाह नहीं था, ठीक है, काबिल होना गुनाह था, बस यही था। मतलब उसका लिए लड़का हमारा फिल्मी एक्टर बनना चाहता था, उसने काफ़ी मेहनत की थी, रात को मतलब अपना जो है गाना रिकॉर्ड करना, गाना लिखना, रैप लिखना, ज़्यादातर वो मतलब रैपर बनना चाहता था और डांसर बनना चाहता था। और उसके जो है अपना चैनल भी है, इनोसेंट सिंह के नाम से उसका चैनल है।
उसमें चाहे जो भी मतलब जो भी सज्जन देखना चाहता है उसका बोल के देख ले। उसका गुनाह क्या था, मतलब मासूम बच्चे का 20 साल उम्र थी अभी, तो अपने वो घर आने वाला था, उसका 20 फरवरी को जन्मदिन था। यहीं पर मतलब हम अपने गाँव में मनाना चाहते थे उसका जन्मदिन, लेकिन अफसोस की बात यह है कि मतलब वो खुद तो नहीं आया, लेकिन उसकी डेड बॉडी घर पर आ गई। तो आप हुकूमत हिंद से क्या कहना चाहेंगे कि आपको कब तक इंसाफ मिलना चाहिए और किस किस्म का इंसाफ मिलना चाहिए? हमें जो है फौरन इसका जो है जो कातिल है उनका फास्ट ट्रैक बनाकर और उनको फांसी की सजा होनी चाहिए, और जो हमारी जो यहाँ की सरकार है वो हमारी मदद करे, क्योंकि हम दिल्ली में जाकर कुछ नहीं कर सकते हैं। हम जो भी कर सकते हैं इस सरकार द्वारा कर सकते हैं। तो अगर आपको इंसाफ न मिला जल्द अज जल्द, तो आगे आने वाले वक्त में आपका लाए अमल क्या होगा, क्या करोगे आप? फिर जो पब्लिक फैसला करेगी, उसी जो हमारा भाईचारा फैसला करेगा, उसी के माध्यम से हम भी आगे चलेंगे।